ओ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, प्रातःकाल शनिवार 9 बजे ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो ज्योतिष के विद्वान हैं, विद्यार्थी हैं, बहुत तो समझते ही हैं, उनको पता भी होगा और होना भी चाहिए कि आज प्रातःकाल सूर्योदय तक तो अमावस्या थी और सूर्योदय के बाद थोड़ी देर बाद अब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लग चुकी। तो आजकल जो हमारा इस कक्षा चल रही है, इसमें पंचांग के जन्म फलों की बात हम कर रहे हैं। पंचांग के 5 अंग जो हैं, उनमें से किस अंग में उस जातक जातिका का जन्म हुआ है, उसके अनुसार तदनुसार उसके जीवन काल में कुछ न कुछ घटनाएं, सफलता असफलता, विद्या बुद्धि विवेक विनोद, सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे लगता है कोई नए जुड़ चुके इसमें, ऋतुजा पाटकर, वो अपनी मैरिज के बारे में पूछना चाहते हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर पर फीस अगर आप देना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, फ्री की सर्विस नहीं है और इसमें कोई प्रश्न भी नहीं है इस आधे घंटे के प्रोग्राम में। कृपया व्यवधान उत्पन्न ना करें। चलिए, तो उन पंचांग के 5 योगों में से वार तिथि नक्षत्रों की हमने पूरी बात कर ली है। अब जो पंचांग के 27 योग हैं, उन योगों का आजकल वर्णन, कथापान, अर्चन, अर्पण, समर्पण की बातें चल। तो आज का जो योग है वरीयान। मित्रों, जैसे हमने बात की थी, जो पंचांग के 27 योग हैं, इन योगों में इनके जो नाम हैं, अधिकांश के फल उनके नाम के अनुसार ही फल देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पिछली बार भी आए थे, जो अधिकांश रूप से, सामान्य रूप से, साधारण बोलचाल की भाषा में चलन में नहीं है। तो चलन में जो नहीं है, उनके भी हम व्याख्या फलों की करते हैं, अर्थ भी बताते हैं, व्याख्या भी करते हैं। हाँ, एक बात जरूरी है कि जो भी विद्वान, जो ज्योतिष के विद्वान, ज्योतिष के विद्यार्थी, ज्योतिष के सिद्धार्थी और जो ज्योतिष का प्रयोग करने वाले हैं, वह प्रयोग तो करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, फलित करने के लिए, लेकिन जो सूत्रों को इन कक्षाओं के माध्यम से हम बताते हैं, उससे उनका प्रिडिक्शन का लेवल और अधिक बढ़ेगा, उनको प्रिडिक्शन करने में और अधिक आसानी होगी और फल भी ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। इसीलिए इन कक्षाओं को कहा जाता है। वही ऋतुजा फिर कह रहे हैं नॉट इंक्लूडेड, और कोई रोहित कुकरेजा जी बोल रहे हैं शायद आप सुनते नहीं हैं या सुना नहीं है। मित्रों, इसमें कोई प्रश्न आप ना प्रेषित करें, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप यदि चाहते हैं मेरे से कंसल्टेंसी करना, तो फीस के साथ 9818885137 पर आज से 10 बजे के बाद बात कर सकते हैं। फीस पहले देनी होगी, फ्री की कोई सर्विस नहीं है। कृपया डिस्टर्ब ना करें, आप अपने क्वेश्चनों को ना बार बार पोस्ट करते रहें। चलिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ देखता हूँ, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने लोग भी फिर भी पोस्ट करते रहते हैं। और फ्री का माल तो लेना पता नहीं क्या है, पर मेरे पास फ्री का कोई सामान नहीं है। ठीक है,
अब उसके बाद जो आज का योग था वरीयान योग। मित्रों, यान अगर हम संधि विच्छेद करें, वरी और यान, वरी का मतलब वरिष्ठ, बड़ा, श्रेष्ठ। यान का मतलब, चाहे यान के लिए हम मोटर की बात करें, मोटर में 2 पहिया, 4 पहिया, 6 पहिया, 10 पहिया, रेलगाड़ी, वायुयान या समुद्री यान, या पुराने समय में जो घोड़े की सवारी थी या रथ थे, किसी भी तरह का था, वो यान से मतलब। वरीयान मीन्स मजबूत चीज़ें, बड़ी चीज़ें, अधिक चीज़ें, किसी भी चीज़ की उसमें चलने की जो सामर्थ्य हो, अधिकता हो, बल हो, ऐसी योग के फल वरीयान जिसमें जन्म लिया उसका है। हाँ मित्रों, फिर याद रखें, यह योग लगभग बाकी दिन, वार, तिथि या नक्षत्र की तरह ही लगभग 24 घंटे विद्यमान रहते हैं। 24 घंटे के आसपास के बाद फिर ये बदल जाते हैं। आसपास से मतलब है कभी थोड़ा सा पल प्रतिपल, आधा 1 घंटा कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। तो फलित जिस समय जो योग विद्यमान होगा उसी के अनुसार ही उसके फल होंगे। अब जो दूसरी बात वरी की बात थी, बड़ा, और क्या इसके फल हो सकते हैं उस योग में जन्म ले जाता के वो बलवान होगा, उसके सब पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, और जो बलवान भी होगा, चीज़ें उपलब्ध होगी, उनका जो माइंड सेट है ना, जो दिमाग है, दिमागी उपज है, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आर्किटेक्चर में, किसी न किसी कला को करने में निपुणता लिए होता है, या उसका इंटरेस्ट होता है। अर्थात वो शिल्पी होते हैं, वो चाहे आर्किटेक्ट हों या पत्थर के शिल्प करने वाले हों, लोहे के हों, मकान बनाने वाले हों, या और किसी जो ड्राइंग पेंटिंग के काम करने वाले हों, कला, कथा, संगीत, ऐसी इनकी इंटरेस्ट होता है और इनको इनमें निपुणता भी मिलती है। अब दूसरा जो योग था, अगला योग वरीयान के बाद परिध योग। परिधि तो हम सब जानते हैं। परिधि का मतलब क्या है? एक पूरा गोला लगा देने, कोई सीमा, बाउंड्रीज है ना। तो परिध का मतलब भी कोई बाउंड्री में बंधा हुआ, जो लिमिट्स एंड बाउंड्रीज में रहेगी। वो कैसा होगा? उसमें सज्जनता भी होगी, साधुता भी होगी, साधुवाद भी होगा, और उसका जो कैरेक्टर है, जो विश्वास है, वह उच्च कोटि का होगा। उसको फल भी वैसे होंगे, डिटर्मिनेशन भी होगा, कमिटमेंट भी उसमें होगा। तो परिधि योग में जन्म लिया हुआ जातक कुलीन होता है। कुलीन मीन जो अपने कुल का नाम रोशन करे, डुबाए नहीं, कुलीन होगा। और शास्त्रार्थ में निपुण। शास्त्रार्थ चाहे पढ़ने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे प्रयोग करने का हो, चाहे किसी भी विद्या में, चाहे ज्योतिष हो, गणित हो, किसी अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कला हो, विज्ञान हो, शास्त्र से मतलब है, या लॉ, कानूनी क्यों ना हो, या मेडिकल ही क्यों ना, उसमें मास्टरी होगी, उसमें उसकी कॉम्पिटेंसी होगी। परिधि योग में जन्म लिया हो जाए। और जो मास्टरी किसी भी चीज़ में होती है तो खुश रहता है। तो वह चाहे लिखने और गाने वाला काम कवित्व का करे या ना करे, पर उसका मन, हृदय किसी न किसी कवित्व रूपी पर्सनैलिटी से जुड़ा रहता है। और जिसका मन में कवित्व होता है, जिसको कविताएं पसंद होती हैं, उसके जो जुबान है वो भी मीठी होती है, अच्छा बोलने वाला। और जिसके पास ये सारी चीज़ें हों तो फिर वह उनका उपभोग भी करेगा चीज़ों का, चाहे अपनी वाणी से हो, नेत्रों से हो, व्यवहार से हो, बुद्धि से हो, विवेक से हो, अच्छे कुल से हो, अच्छे कर्मों से हो। तो जो उपभोग करेगा उसके मन भी होगा, इच्छा भी होगा, किसी न किसी रूप में दान देने वाला, समर्पण करने वाला, चाहे वो दान समर्पण धन का ही हो, अनाज का ही हो, वस्त्रों का ही हो, बुद्धि का ही हो, वाणी का ही हो, किसी भी तरह का हो, यह फल होते हैं परिधि योग। हाँ मित्रों, फिर मैं 2 योगों की बात कर ली। अब तीसरा योग की बात करने से पहले एक बात और भी कह दूं कि बाकी चीज़ों को भी हमने मिला के ही चलाना है। बाकी चीज़ों को मिला के चलाना है तो फिर
हमको एक ये एडेड एडवांटेज है, एडेड टूल है कि बाकी आपने कुंडली में मिलाई, कुंडली के नक्षत्र पे मिलाए, कुंडली के भावों की भी गणना की, उनके अंशों की भी गणना की, ग्रहों की भी गणना की, दशा की भी गणना की, अष्टवर्ग भी मिलाया, जैमिनी भी मिलाया, बहुत सारे मिलाया। लेकिन इन सबको मिलाने से पहले, जैसे ही कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाने से पहले सबसे पहले इन पंचांग के 5 अंगों का आकलन करना, इनका विचार करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अब कुछ और भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, राधे राधे मुकेश जी, और मुझे लगता है देखिए पुजारी जी हैं, पुजारी जी भी कुछ हैं, लता चाँप मेरा नर्सिंग एग्ज़ाम कब होगा। अभी मैंने बात कर ली कि इसमें कोई क्वेरी नहीं है, प्रश्न नहीं है, उसके लिए आप चाहें तो अच्छा ये है जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास ही कोई विद्वान हो, उनसे आप बात करें। मेरे से आप बात करना चाहते हैं तब आप 981 नंबर जल्दी से लिख लें, 981-888-5137 पर बात कर सकते हैं। ये नंबर छूट भी जाए तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लें, यूट्यूब में देख लें, डॉक्टर ललित पंत आपको मिलेगा, तब आप बात कर सकते हैं। बात मित्रों तभी करना है जब एडवांस में फीस भी आएगी, फीस के बिना बात करने का कोई फल नहीं। चलिए अब हम और डिस्टर्ब ना होते हुए अगला जो तीसरा योग आज का है पंचांगा, शिव योग। शिव हम जानते हैं ना, शिव क्या है? भगवान शिव हैं। शिव का क्या है? शणैरुष्टा शणैतुष्टा, वो बेल पत्रों से, धतूरे से, भांग से, एक लोटा, एक बूंद जल से भी प्रसन्न होने वाले हैं। कुछ भी नहीं आपके पास है, आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से या कर्मों से नतमस्तक उस शिव जी महाराज के पास अपना शीश झुकाइए। नहीं भी आप मंदिर में हैं, कोई मूर्ति, कोई चित्र, कोई शिवलिंग नहीं भी है, तब भी आप अपने मन से उनको ध्यान लगाइए, उनको आत्मसात कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। क्या करते हैं? एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी बातों को नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, जो उनको प्रिय नहीं है वो कार्य किया तो नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए कहा है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, बहुत खुश हो गए, तुष्ट हो गए तो बहुत कुछ, सब कुछ दे देते, और थोड़ा सा नाराज हो गए तो श्राप भी देने वाले हैं। और इस तरह से शिव योग में जो जातक जन्म लेता है वो सामान्यतया अधिकांशतः कल्याणकारी होता है, कल्याणकारक होता है। कल्याणकारी सबसे पहले अपने लिए, फिर परिवार के लिए, समाज के लिए, दूत के लिए, देशों के लिए, विदेशों के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए, पूरे सृष्टि के लिए वह कल्याणकारी ही होता है, क्योंकि शिव कल्याण के कारक। और जो कल्याण करने वाला होगा उसमें इंटेलिजेंसिया तो होगा, उसमें बुद्धि विवेक तो होगा, तो बुद्धि विवेकी भी होता है। और ऐसे जो कार्य करने वाले कल्याणकारी हैं, जो विद्वान हैं, उनकी सब जगह वाह वाह होती है, मान सम्मान होता है, वो मानी होते हैं, उनका रिस्पेक्ट, रिगार्ड सब जगह मिलता है। अगला योग सिद्ध योग। सिद्ध का मतलब क्या है? जैसे हम कह रहे थे मित्रों कि अधिकांश योगों का फल उनके नाम से, उनके शब्दों के शब्दार्थ से, अर्थ से ही मिल जाता। सिद्ध का मतलब क्या? किसी चीज़ की सिद्धि ही उसके प्राप्त है, मास्टरी है उसके पास। चाहे हम इस ज्योतिष की बात कर रहे हैं या आप और कुछ भी कार्य करते हैं, उसमें मास्टरी होना। किसी क्योंकि अधकचरा ज्ञान, हाफ वे नॉलेज, उतना ये, चाहे वो ज्योतिष का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, वकालत का हो, कानून का हो, अधकचरा बड़ा खतरनाक है मित्रों। एक बार की बात अगर मैं आपसे कहूं, मैं किसी प्रोग्राम में था तो वहाँ पर जो विद्वान प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने, जब उनके स्टूडेंट ने कुछ बात पूछी तब उन्होंने कहा भैया अभी तो आपको थोड़ा सा और ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी MBBS तो क्लियर हुआ ही नहीं, इंटर्नशिप तो आपका नंबर इसके बाद आएगा, और आप सर्जरी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए, या ऑपरेशन करने के लिए आप जाना चाहते हैं, कर देना चाहते हैं, तो भैया इससे तो मार दोगे आप बीमार को। कहने का मतलब ये था उनका कि अभी मास्टरी हो जाए,
परिपक्वता आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, और तब भी किसी के निर्देशन में आप कार्य करेंगे तो फिर आपको आगे काम मिलेगा, तो सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि से मतलब है कहीं आप ध्यान लगा के ही करें, कहीं जंगल में ही करें, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, शमशान में या नदी के तट पर ही करें, ऐसा भी हो सकता है। अन्यथा सिद्धि से मतलब है किसी भी चीज़ में कॉम्पिटेंसी का लेवल अधिक आना। क्यों लोग अभी भी पूरे देश विदेश से डॉक्टर नरेश त्रिहान से बाईपास सर्जरी कराना चाहते हैं? उनका महत्व है, उनकी मास्टरी है। इस तरह से और बहुत से विद्वान हैं, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, है ना। नोएडा में जहाँ मैं रहता हूँ, एक राम सुतार साहब हैं, उनको कई भारत सरकार के द्वारा अवार्ड मिले हैं। वो मूर्तिकार हैं। अभी जो गुजरात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मूर्ति लगाई गई सरदार वल्लभ पटेल की, उसके मूर्तिकार वही थे। इस तरह से उन्होंने बहुत सी देश विदेश से बहुत सी मूर्तियाँ लगाई हैं। ये एक दो नाम मैंने लिए, और हमारे देश में ही बहुत से इस तरह से सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष चाहे वो तंत्र मंत्र वाले हों और किसी कार्य के हों, मीन जो उनकी मास्टरी है उस काम को करने में, तो वह प्रैक्टिस से होती है। और करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। हम बार बार किसी काम को करते हैं, अनेकों बार करते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, मनसा रखते हैं, लालसा रखते हैं, सीखने की भी तमन्ना रखते हैं, तो वह सिद्धि के रूप में उसका परिणति हो जाती है। हम बहुत सारी चीज़ें, और इस तरह उनका लेवल, सिद्धि का मतलब है उनका लेवल, मास्टरी का लेवल, कॉम्पिटेंसी का लेवल बहुत बढ़ता है, अधिक होता है। बुद्धि विवेक भी अधिक बढ़ता है, क्योंकि यह विद्या धन ऐसा है, इसको जितना आप खर्च करो, जितना प्रयोग करो, उतना बढ़ता जाता है। वो लक्ष्मी तो चंचल है, सरस्वती स्थिर है। तो इस सरस्वती को ग्रहण करके सिद्धि को प्राप्त करें, तो इसके बाद जो सिद्धि प्राप्त होगी, सिद्धि योग में जन्म लिया हो जाता है, उसके बाद पारिवारिक सुख भी होगा, स्त्री पुरुष का सुख भी होगा, और संपत्ति चाहे कैश में हो, काइंड में हो, विवेक में हो, बुद्धि में हो, विद्या में हो, वह भी उनको प्राप्त होती ही है। अब अगली बात, राधे राधे समिता जी। साध्य योग, सिद्धि और साध्य मिलते जुलते सब। सिद्धि का मतलब है किसी चीज़ की मास्टरी कर लेना। साध्य का मतलब है इस चीज़ में मेरी इतनी मास्टरी हो गई है कि अब जो भी सामने निकलता है वो कर ही लेते। आपने जब ये ध्यान दिया हो या सुना हो, नहीं तो आप YouTube पे भी, गूगल पे भी सर्च करना। जब राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने जो रामचरितमानस के चौपाइयाँ और उनका विवेचन सुप्रीम कोर्ट में किया, तो हमारे को राम मंदिर मिलना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होना, अयोध्या में नए राम मंदिर का निर्माण जो कार्य चल रहा है वह होना, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन आदरणीय रामभद्राचार्य जी का भी है। अर्थात उन्होंने साधना की, क्योंकि वह सूरदास हैं, नेत्र उनके पास नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, ऐसी साधना की है ताकि उनकी मास्टरी हो जाए। हम आप तो पढ़ के भी गलतियाँ कर सकते हैं, उनका जो जुबान है, उनकी जो वाणी है, उनका जो समझ है, उनके जो अलग से दिव्य चक्षु रूपी नेत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अर्थात उन्होंने साधना की, साध्य योग में साधना करने वाला होता है इंसान। और यशी भी है जो साधना प्राप्त है, अर्थात उसकी मास्टरी का लेवल सिद्ध योग से भी ज़्यादा अधिक है, तो उसको उसके बुद्धि की, यश की, मान की जय जयकार होता है, गान पूरी दुनिया में होता है, तो फिर उसको सुख की प्राप्ति भी होती है। और ऐसा जातक जो साध्य योग वाला हो, उनके जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूला हैं, आर्यभट्ट की तरह बहुत दीर्घ समय तक चलते हैं, न्यूटन के लॉ की तरह दीर्घ समय तक चलते हैं, लिटमस टेस्ट की तरह बहुत समय तक बिल्कुल सटीक रहते हैं, अर्थात वो मिटते नहीं। और प्रसिद्धि तो उनको मिलती है, जिसको प्रसिद्धि भी मिलेगी वह प्रिय तो होगा ही, दूसरे का भी प्रिय, और वो खुद भी प्रे करने वाला, दूसरे को प्रे करने वाला होते हैं। यह बात थी हमारे कुछ आज की जो योगों की बात थी। हमने 5 योग, वरियान, परिध, शिव,
सिद्ध और साध्य योगों की बात की। राधे राधे। जो भी मित्र कह रहे हैं उनको भी राधे राधे, जय श्री राम। और आने वाले शनिवार के दिन फिर हम जो बाकी बचे हुए 27 योगों में से हैं उनकी चर्चा करेंगे। मित्रों, आप मेरे से सहमत होंगे कि इस आधे घंटे की क्लास में केवल हम पढ़ने पढ़ाने का ही काम करते हैं, इसमें कोई कंसल्टेंसी नहीं है। और जो लोग करते हैं आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे से आप करना चाहते हैं फीस के साथ तो आप बात कर सकते हैं 9818885137 आने वाले शनिवार तक के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।